आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसके दया में बने हैं। आज आपसे बात करना मांगता हूँ एक अच्छे चरवाह के बारे में कि एक चरवाह अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक दे देता है और अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। आप जानते हैं कि बाइबल में भजन संहिता 23 अध्याय उसकी पहली आयत में दाऊद इस बात को कहता है, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। दाऊद, आप जानते हैं कि दाऊद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जो चरवाह होता है वो अपनी भेड़ों के लिए क्या कुछ नहीं करता, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाह था। दाऊद खुद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। और बाइबल बताती है कि जब उसके भेड़ पर जब कोई शेर या कोई भेड़िया जब उसके भेड़ को अटैक करती थी तो दाऊद उनसे लड़कर अपनी भेड़ को बचाता था। और दाऊद तो अपनी भेड़ की रखवाली करता था, वो उस झुंड की रखवाली करता था जिसकी वो चरवाई करता था। को बताना चाहता हूं कि वो खुद चरवाहा था और इस बात को वो बखूबी जानता था कि वो यहोवा जो मेरा चरवाहा है वो मुझे भी किसी बात की घटी ना होने देगा। और बाइबल बताती है कि अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी दे देता है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह जो आपका चरवाहा है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, जिसने आपके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया, ताकि मेरे जीवन में, आपके जीवन में किसी बात की घटी ना रहे। पता नहीं, आज आपसे कहना मांगता हूं, आप इस वचन पे विश्वास करें। आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में अपने विश्वास को मजबूत करें और इस बात की घोषणा करें कि वो परमेश्वर मेरा चरवाहा है और वो किसी बात की घटी नहीं होने देगा। यदि आज आपको लग रहा है कि आपके जीवन में घटी है, यदि आज आपको लग रहा है कि आपके जीवन में तकलीफ है, बीमारी है, आपसे कह देना मांगता हूं कि वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उस परमेश्वर ने आपके लिए अपने एक लौटे पुत्र को भी बलिदान कर दिया ताकि वो आपके जीवन में अपनी भलाई को, अपनी करुणा को, अपनी दया को ढेलने वाले हो सके। उसका वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। आप एक बार परमेश्वर में विश्वास करके तो देखो, आप उसके विश्वास में बने तो रहो, आप उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन के अनुसार करो। आप देखने पाओगे कि यहोवा आपके लिए कितना भला है। वो आपके जीवन से आपकी सारी मुसीबत को, वो आपके जीवन से सारी बीमारी को, सारी तकलीफ को और आपके जीवन से आपकी घटी को दूर कर देगा, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। आपसे कह देना मांगता हूं, जैसे दाऊद इस बात को कहता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे किसी बात की घटी न होने देगा। आप जानते हैं एक चरवाहा का काम क्या होता है कि वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है, उस झुंड की चिंता करता है जो उसके पास है, उसके खाने की चिंता करता है, उनके पीने की चिंता करता है, उन्हें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, उनके लिए शेरों से, भेड़ियों से लड़ता है ताकि अपनी भेड़ को बचा सके, ताकि अपनी भेड़ को अपने पास रख सके। वह ऐसा चरवाहा है कि जो 99 को छोड़कर एक भेड़ जो खो जाती है जंगल में, उसे ढूंढने के लिए जाता है और जब तक नहीं मिल जाती है वो तब तक ढूंढता रहता है। आपसे कह देना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी आपको ढूंढते हुए आपके जीवन में आया है ताकि आपको बचा सके। आप जो अज्ञानता के कारण, आप जो पाप के कारण, आप जो अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य के कारण परमेश्वर से अलग हो चुके थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे, अपने चरवाहा से दूर हो चुके थे, वही चरवाहा, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढते हुए आपके जीवन में, आपके घर में आया है और वो चाहता है कि उसकी भेड़ बचाई जाए और अपने पिता के राज्य में दाखिल हो सके। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और वो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी देना जानता है। प्रभु आपको बरकत